कानून का जो बना हुआ है 3 कानून, उससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा देगी, जिसको चाहेगी वो निकाल देगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने एक तरह से कहें जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को धो डाला। 3 नए कानून को लेकर भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये कानून लोगों को फंसाने में ज़्यादा कारगर होगा, न्याय दिलाने में कम कारगर होगा। सरकार ने कानून को अपने दायरे में रखा है। सरकार के खिलाफ आंदोलन और चुनाव लड़ने वालों को फंसाने का काम इस कानून के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का अगर सत्ता पक्ष विरोध करती है तो ये गलत है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग इस आपराधिक घटनाओं में कैसे शामिल है इसका 3 दिनों के बाद आरजेडी खुलासा करेगी। उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के भी चर्चा की। कहा जो कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपराधिक तबके के लोगों को जेल जाना पड़ा है, वह सरकार में शामिल है, इसका भी खुलासा आरजेडी करेगी। आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों को सरकार तवज्जो दे रही है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। दागियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जोड़ा गया है और मैं इसका खुलासा ज़रूर करूंगा। पुल गिरने के मामले पे उन्होंने केंद्र से जवाब मांगा। उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि कितने रिश्वत लिए गए हैं इसका भी जवाब मांगा जा रहा है। और पुल गिरने को लेकर के छोटे कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बड़े जो अधिकारी हैं उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने एक तरह से कई मुद्दों पर भाई वीरेंद्र ने सरकार को घेरा है। 3 नए कानून को लेकर के, पुल गिरने को लेकर के, बिहार में आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी को लेकर के भाई वीरेंद्र ने कहा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो अगले 3 दिनों के अंदर ये खुलासा करेंगे जो कैसे सरकार में बैठे हुए लोग अपराधियों को सह दे रहे हैं, अपराधियों को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कि न्याय की जो कानून का जो बना हुआ है 3 कानून, उससे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। सरकार जिसको चाहेगी उसको फंसा देगी, जिसको चाहेगी वो निकाल देगी। सरकार अपने जिम्मे में कानून के दायरे को रखा है और इसलिए कानून पर विश्वास अब लोगों को नहीं रहा। जो केंद्र सरकार बना रही है नए कानून, और इससे जनता को परेशानी है। और जो उनके खिलाफ में आंदोलन करते हैं, जो उनके खिलाफ में चुनाव लड़ते हैं, उनको किसी न किसी मामले में उनको फंसाने का प्रयास किया जाएगा और कानून इसीलिए बना हुआ है। सवाल है कि आज जो स्थिति है और ग्राफ जो अपराध का बढ़ा हुआ है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, मैं खुलासा करूंगा 2 दिन के बाद और आंकड़े पेश करूंगा कि किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जा रहा है और कैसे अपराधियों को छूट मिल रही है और किनके द्वारा छूट मिल रही है। कुछ ऐसे आपराधिक तत्व के लोग जिन्हें आपराधिक मामले में कई बार जेल जाना पड़ा है और वैसे लोग आज सरकार में शामिल हैं और वैसे लोगों को सरकार तरजीह दे रही है और वैसे लोग ही बदमाशों को, क्रिमिनल को तरजीह देने का काम कर। 2 दिनों में खुलासा होगा, बड़ा खुलासा रहेगा। मैं 2-3 दिन में आप लोग को बुलाऊंगा, खुलासा करूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है, किन लोगों को कहाँ भेजा गया है, कौन लोग दागी थे जो अपराधियों से उनकी मिली भगत थी और वह कैसे उस पद पर चले गए। अब तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा और कि कितने रिश्वत लिए हैं, उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जो आदमी वहाँ नहीं था या था भी तो जेई के पद पर था, एसडीओ के पद पर था, जो एसी के पद पर था, जो मोटा माल लिया है उसको टच भी नहीं किया गया, क्योंकि वो किसी का सरकार के आदमी है, इसलिए टच नहीं किया। सब मामले खुलासे में करूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।